अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। अहमद काशान सिद्दीकी आपको पब्लिक प्रो विद काशान में खुशामदीद कहता हूँ। आज एक नए टॉपिक और इंतहाई अहम मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज मैं बिलखसूस उन दोस्तों से मुखातिब होना चाहता हूँ जिनको बैंक अकाउंट बनाने में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो आज मैं आपको आपके मोबाइल फ़ोन से बैंक अकाउंट खोलना सिखा दूंगा। तो बिलखसूस ये लेक्चर उन दोस्तों के लिए, हमारे स्टूडेंट्स के लिए है, यूनिवर्सिटी के, कॉलेजेस के, जिनको स्कॉलरशिप मिल जाती है या वो ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं मगर उनके पास बैंक अकाउंट नहीं है। तो वो कभी एक के पीछे भाग रहे होते हैं, कभी जो है वालिदैन के पीछे भाग रहे होते हैं, या फिर अपना बैंक अकाउंट खोलने के लिए जब वो बैंक जाते हैं तो उनको इनकम प्रूफ चाहिए, उनके पास होता नहीं है। तो बहुत सारी मुश्किल उनको दरपेश होती हैं ज़िमन में। आज मैं आपको इंतहाई आसानी के साथ आपका अपना अकाउंट आपके मोबाइल से विद फ्री चेकबुक और ATM के साथ खोलना सिखाऊंगा। बगैर टाइम ज़ाया किए चलते हैं वीडियो की तरफ। आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि आपका मेरे साथ जो है वो जुड़ा रहे। आइए चलते हैं जी। तो सबसे पहले आपने गूगल में जाके लिखना है अस्करी बैंक ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग। तो जो पहला लिंक आपके सामने ओपन होगा आपने इस पर क्लिक कर देना है। तो ये आपके सामने इसका मुकम्मल लेआउट आ गया है। आप नीचे देखें तो अब आपसे जो सबसे एंड पर आप देखेंगे आपसे दो चीज़ें पूछ रहा है, डिजिटल अकाउंट ओपनिंग। हमने क्योंकि डिजिटल अकाउंट ओपन करना है इसकी डिटेल मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। तो हम यहाँ से अब अपने कन्वेंशनल अकाउंट खोलना है कि इस्लामिक, तो इनकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बड़े वाज़ेह तौर पे मेंशन है। तो हमने इस्लामिक खोलना है, हम इस्लामिक पे क्लिक कर लेते हैं। तो सबसे ऊपर आप देखें यहाँ पर आपसे जो है वो कुछ ऑथेंटिकेशंस मांग रहे हैं, यानी आपने सबसे पहले कैप्चा जो है वो कवर करना है। कैप्चा आपने जो है वो वेरीफाई करना है। उसके बाद आपने अपना ईमेल वेरीफाई करना है, आपको ईमेल पे OTP रिसीव होगा। और इसी के जब ये प्रोसेस आप कर लेंगे तो उसके बाद जो है वो अप्लाई, आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। आप अपने अकाउंट ओपन करने के लिए एप्लीकेशन अप्लाई कर सकेंगे। इसके साथ सबसे पहले मैं आपको डिटेल्स बताना चाहता हूँ कि कौन कौन सी डिटेल्स हैं, यानी इस अकाउंट ओपन करने से आपको क्या बेनिफिट्स हासिल होंगे, क्या कुछ आप इसमें हासिल कर सकते हैं और क्यों ये अकाउंट ओपन करना आपके लिए ज़रूरी है। तो वो डिटेल में पहले आपको ज़रा समझा देता हूँ। ये है जी आसान डिजिटल अकाउंट। ये अकाउंट हर वो इंसान, वो पाकिस्तानी खोल सकता है जिसके पास शनाख्ती कार्ड मौजूद है, वो ये अकाउंट खोल सकता है। इसमें सोर्स ऑफ इनकम रिक्वायर्ड नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल आपके कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, आप तब भी अकाउंट खोल सकते हैं। आप स्टूडेंट हैं, आप किसी दुकान में काम कर रहे हैं, आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, आप ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं जी? इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त किस्म की हैं, यानी आप जो हैं वो 10 लाख रुपए 1 मिलियन तक पर मंथ डेबिट एंड क्रेडिट, यानी डिपॉजिट और विड्रॉ दोनों आप कर सकते हैं एक महीने के अंदर 1 मिलियन तक। इसके अलावा जिसमें सबसे अच्छे बेनिफिट्स हैं वो ये है कि आपको फ्री चेकबुक मिल रही है, आपको फ्री ATM कार्ड मिल रहा है। इसके अलावा आपको 24 घंटे फ्री बैंकिंग सर्विस मिल रही है, 500 से ज़्यादा नेशन वाइड ब्रांचेस, और आप जो है नेटवर्क तक रसाई हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा आपको फ्री ई-बैंकिंग भी दी जा रही है, इंटरनेट बैंकिंग ऑफ़र की जा रही है। इसके अलावा आप जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो है एक्सीडेंटल इंश्योरेंस का, जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट 1 लाख रुपीज़ तक का ऑफ़र किया जा रहा है। तो बहुत ज़बरदस्त अकाउंट है और इससे बहुत ज़्यादा अच्छे बेनिफिट्स और अच्छी ग्रोथ आप कर सकते हैं। ओके, तो ऊपर आप देखिए आपको अब एक अप्लाई का बटन नज़र आ रहा है। आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो आप जो है अब अपने अकाउंट को ओपन करने के स्टेप्स का आगाज़ करेंगे। टोटल आपके पास 5 स्टेप्स हैं जिनके ज़रिए से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए बटन पे क्लिक करते हैं। ये आपके सामने जो है पेज अपीयर हो गया है। ये फर्स्ट स्टेप है, इसमें आपने अपने अकाउंट के मुतालिक डिटेल्स देनी है। क्या डिटेल देनी है? पहले आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर देना है। उसके बाद बैंकिंग टाइप आपको याद होगा हमने इस्लामिक लिया था, अगर आप कन्वेंशनल अप करना चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं। क्लास कौन सी है जी आपकी, और इसके क्लास का मतलब ये है कि आपने कौन सा अकाउंट लेना है। तो यहाँ पर याद रखिएगा हम अप्लाई कर रहे हैं अस्करी इस्लामिक आसान डिजिटल अकाउंट। तो आपने यही अकाउंट लेना है क्योंकि वो तमाम फ्री के जो बेनिफिट्स आपने देखे थे वो इसी अकाउंट की कैटेगरी में मौजूद हैं। उसके अलावा अकाउंट की टाइप क्या है, तो आपने करंट लेना है। अगर आप सेविंग करना चाहें तो कर सकते हैं, बट बेहतर है कि करंट अकाउंट आप ले लें। इसके अलावा जो है जी नेचर ऑफ अकाउंट क्या है, यानी आप ख़ुद यूज़ करेंगे या कोई और यूज़ करेगा, तो आप ख़ुद करें, आपने करना है सिंगल। इसके अलावा जो है अकाउंट की करेंसी क्या है, तो PKR करेंसी होगी। इसके अलावा जी पर्पज़ क्या है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप यहाँ पर पर्पज़ वो बताएं जिसके ज़रिए आप काम कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे आप जो है पर्सनल सेविंग्स कर रहे हैं, डे टू डे एक्सपेंडिचर, मैं दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि दोनों ही मैंने यूज़ करने हैं। तो पर्पज़ अपना आपने वाज़ेह तौर पे बताना है क्योंकि बैंक जो है आपकी KYC के अगेंस्ट करता है।
अच्छा, इसके बाद जो है क्या आपको SMS अलर्ट चाहिए? अगर चाहिए तो आपसे बैंक जो है वो चार्जेस काटेगा। कम और पेश आपसे 100-150-200 रुपये के चार्जेस होते हैं, बैंक डिडक्ट करेगा। अगर आप इसके लिए तैयार हैं तो आप उसको मार्क कर दीजिए, अदरवाइज़ इसको आप जो है अनचेक ही रखिएगा। ओके, इसके बाद जो है नेक्स्ट आपने अपने क्या आपको चेकबुक चाहिए? तो जी हाँ, डेफ़िनेटली चेकबुक चाहिए, आपने इसको मार्क कर दीजिएगा। आप जैसे ही मार्क करेंगे तो यहाँ पर जो है आपके सामने ऑप्शन अपीयर हो जाएगा लीव का। सॉरी, इससे पहले ATM है, तो क्या आपको ATM चाहिए? तो जी हाँ, हमें ATM भी चाहिए। आप ATM भी मार्क कर दें तो आपको जो है वो ATM का भी यहाँ पर शो कर दिया जाएगा, क्योंकि आपको फ्री ATM दिए जा रहे हैं, तो वहाँ पर जाकर आप उसको मार्क कर सकते हैं। ओके, तो ATM भी हो गया और ATM के अंदर आपने लेना है जाके पे पार्क, ताकि आपको फ्री में वो ऑफ़र किया जा सके। ओके, इसके बाद जो है जी, आप सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि आप किस ब्रांच को सिलेक्ट करना चाहते हैं अपने लिए। मिसाल के तौर पे मैं इस्लामाबाद में हूँ, तो मैं यहाँ से इस्लामाबाद ले लेता हूँ, और फिर ब्रांच जो है वो मैं G10 या जो भी मुझे मुनासिब ब्रांच लगेगी मैं ले लूँगा। इसी तरीके से अगर आप लाहौर से हैं, कराची से हैं, पेशावर से हैं, तो जो भी आप ब्रांच लेना चाहते हैं आप यहाँ से ब्रांच ले लीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए। क्योंकि ज़्यादातर जो आपको बायोमेट्रिक वगैरह करवानी पड़ेगी, आपको अगर कहीं आना जाना ब्रांच में पड़ेगा किसी भी काम के लिए, तो आपको आपकी पेरेंट ब्रांच में ही जाना पड़ेगा। खैर आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, बट फिर भी अगर आपको कहीं ज़रूरत पड़े तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो है एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है इंटरनेट बैंकिंग रजिस्ट्रेशन। यानी आप जब अपनी अस्करी बैंक की एप्लीकेशन यूज़ करेंगे तो वहाँ पर भी आपको जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपका यूज़र नेम होता है, लॉगिन करने के लिए पासवर्ड। तो वो चीज़ें आपने यहाँ पर यूटिलाइज़ करनी है। आपने अपना यूज़र नेम लिखना है, जैसे मेरा नाम अहमद काशान है तो मैं वो यहाँ पर लिख के रजिस्टर करवा लेता हूँ, और फिर आपको जो भी यूज़र नेम है आप वो वहाँ पर लिखवा के वेरीफाई कर लीजिए, पासवर्ड लिखें, तो वो आपका यूज़र नेम जो है वहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद आपकी कंट्री कौन सी है, पाकिस्तान है, जो आपकी सिटी है वो लेके अपना एड्रेस लिखें, क्योंकि अक्सर लेटर ऑफ थैंक्स जो है वो आपके एड्रेस पे ही भेजा जाता है। तो ये चीज़ आपने बड़ी वाज़ेह तौर पे मेंशन कर देनी है। उसके बाद आपका अकाउंट जो सिग्नेटरी है या जो भी सिग्नेटरी अथॉरिटी है वो कितने लोग होंगे, सिंगल होगा या जॉइंट है, तो वो आपने मेंशन करना है। नॉर्मली सिंगल रखा जाता है, उसको आप सिंगल रख लीजिएगा। इसके अलावा डिक्लेरेशन आ गई, तो आपने जस्ट डिक्लेरेशन को चेक लगाना है और ये स्टेप आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो अब हम जो है वो थर्ड स्टेप पर मौजूद हैं, और थर्ड इंतहाई अहम स्टेप है। यहाँ पर सबसे पहले आपने अपना फुल नेम लिखना है। उसके बाद आपने अपने फादर का नाम या स्पाउस का नाम जो भी है वो आपने यहाँ पर लिखना है। स्पाउस मतलब हस्बैंड या वाइफ। इसके अलावा जो है फिर आपने वालदा का नाम लिखना है, फिर आपने अपना ईमेल लिखना है, अपना मोबाइल नंबर, क्योंकि आपके जितने भी SMS अलर्ट्स होंगे आपको इसी पर मिलेंगे, तो बड़े ख्याल से लिखना है। इसके बाद आपने अपना जेंडर लिखना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है आपकी सोर्स ऑफ इनकम। क्योंकि आसान अकाउंट बना रहे हैं तो यहाँ पर आपने ऐसा सोर्स ऑफ इनकम लिखना है जो कि आसानी से उनको समझ में आ जाए। लेकिन अगर आप ये लिखेंगे बहुत बड़ा आपको बिजनेस है तो फिर आप जो है आसान अकाउंट बना ही नहीं सकते। तो आप सिंपल लिख लें, जैसे कि फ्रीलांसर एक्टिविटीज़ आपकी हैं या आपको कोई रेंट वगैरह आ रहे हैं, तो कोई चीज़ लिख लें जो कि आपके लिए डिफेंडेबल हो। फिर आपकी कंट्री ऑफ बर्थ कहाँ पर पैदा हुए, मंथली इनकम, तो आप एक एस्टिमेटेड इनकम डाल दें, क्योंकि आपकी 1 मिलियन मंथली यूटिलाइजेशन है, तो आप जो है 50-60 हज़ार भी डाल दें तो वो आपके लिए अफोर्डेबल है। बट जो भी आपकी एज पर एक्चुअल है वो डाल दीजिए। CNIC इशुएंस डेट, ये प्लीज़ ये नादरा से क्रॉस वेरीफाई होती है, इसको इंतहाई एहतियात से डालिएगा। उसके बाद आपका शनाख्ती कार्ड नंबर वो आप ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं। फिर आपकी प्लेस ऑफ बर्थ, आप कहाँ पर पैदा हुए हैं, आपका ऑक्यूपेशन, अगेन ये क्रॉस टेस्टिंग क्वेश्चन है कि आप जो हैं वो क्या करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, तो आपने वो यहाँ पर अपने इसको मार्क करना है। इसके बाद आपका फैट का फॉर्म है। फैट का फॉर्म जो होता है जी कि क्या आप जो हैं वो USA से आपको कोई ताल्लुक़ है या वहाँ की कोई सिटीज़नशिप आपके पास है, तो इन सबको आपने नो करना है। कोई एक भी आपने येस कर दिया तो वो आपके लिए जो है थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा डिफेंड करना। ओके, इसके बाद जो है लास्ट में डिक्लेरेशन है और आपने इसको मार्क कर देना है। अच्छा, जब आप ये सेव करके नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट जो है बड़ा इम्पॉर्टेंट और बहुत आसान स्टेप है। इसमें आपने जो है अपने तमाम तो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपलोड करने हैं 1 बाय 1 करके। कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जी? सबसे पहले आपने जो है आपने अपना शनाख्ती कार्ड फ्रंट और बैक अपलोड करना है। इसके बाद जो है आपने अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। आप देखिए लिस्ट के अंदर तमाम चीज़ें मौजूद हैं। एक सादे कागज़ पे सिग्नेचर करना है, वो अपलोड करना है। और जैसे मैंने आपको बताया था, क्योंकि इसमें जो है वो आपको
कवरेज दी जा रही है एक्सीडेंटल डेथ की सूरत में, तो उस कंडीशन में आपने अपना नेक्स्ट ऑफ किन को एक सादे कागज़ पे, यानी अपने अब्बू का नाम या अम्मी का नाम, जो भी आपकी नेक्स्ट ऑफ किन है उनका नाम, उनसे आपका रिलेशनशिप और उनका शनाख्ती कार्ड नंबर लिखकर आप जो है इनको अटैच कर दें। 3 डॉक्यूमेंट अटैच करें। तमाम डॉक्यूमेंट्स बाकी जो रह जाए डॉक्यूमेंट नंबर 3, 4 जो भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट है वहाँ पर कोई भी एक चीज़ आप डाल दें। तो यानी दोनों शनाख्ती कार्ड फ्रंट बैक, उसके बाद जो है वो आपकी सिग्नेचर सादे कागज़ पे ब्लू इंक से कर लें और आपके नेक्स्ट ऑफ किन, और उसके बाद उसको सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। जैसे ही आप करेंगे सेव एंड नेक्स्ट, तो अब जो है आपसे आपकी पिक्चर मांगेगा, तो वो फिर मैं आपको अभी नेक्स्ट स्टेप सेव करने के बाद बताता हूँ। ओके, तो अब ये लास्ट स्टेप है। आप जैसे ही सेव करते हैं अपने तीनों डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद, अच्छा उसके अंदर जितनी भी बाकी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट 1, 2, 3, 4 एंड बे फॉर्म, वहाँ पर आप खाली पेज स्कैन करके उसको अपलोड कर दें तो चल जाएगा। लाजमी नहीं है कि आप उसमें कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करें। अब यहाँ पर लास्ट स्टेप में आपने अपनी पिक्चर अपलोड करनी है, लाइव पिक्चर। तो उसके लिए यहाँ पर मुझसे कह रहा है कि आप जो है अलाउ करें, और मैं इसको यहाँ से जो है कैमरे को अलाउ करता हूँ। तो आप जैसे ही इसको लाइव कैमरे को अलाउ करेंगे, आपकी जो है पिक्चर आना अब वो लेकर कैप्चर करेगा और उसके बाद जो है वो आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट करके सर्व कर देगा। तो मैं इस प्रोसेस को स्टार्ट करता हूँ। आप देखें, आपसे उसने परमिशन मांग रहा था, मुझसे मैंने परमिशन नहीं दी है, तो यहाँ पर उसने कैप्चर करना छोड़ दिया है। तो उसको आप जो है कैप्चर दोबारा करेंगे। कैमरा मेरा ऑफ आ रहा है, तो मैं इसको दोबारा से ओके करके पिक्चर अपनी कैप्चर करता हूँ और उसके बाद जो है फिर आप उसको सर्व कर देंगे। तो मैं लास्ट स्टेप में आपको फिर दोबारा बताता हूँ जब ये मैं पिक्चर का क्यूरी सर्व कर दूँगा। तो ओके, तो पिक्चर अपलोड आप जैसे ही करते हैं, आपके सामने जो है वो यहाँ पर डिक्लेरेशन आ जाते हैं। आपने तमाम डिक्लेरेशन साइन कर लेने हैं, यानी आपने उसको मार्क कर देना है। नंबर 1, ये नंबर 2 डिक्लेरेशन आपके पास आ गया, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, ये जितनी भी डिक्लेरेशन है आपने इसको कंप्लीट कर लेने हैं। अब उसके बाद जो है आपसे कह रहे हैं कि जो आपने मोबाइल नंबर पीछे दिया था उसके अगेंस्ट जहाँ पर OTP जनरेट होगा, वो मैं जनरेट करता हूँ। और उसके बाद जो है मैं अपनी क्यूरी को यहाँ से जो है वो सर्व कर दूँगा। यानी आप यहाँ से आएंगे और इसको आप सबमिट कर देंगे। आप जैसे ही सबमिट कर देंगे तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो आके सर्व हो जाएगी। तो मैं अपनी एप्लीकेशन को यहाँ से रिक्वेस्ट करता हूँ OTP के लिए, और जैसे ही मुझे मेरा OTP रिसीव होता है तो फिर मैं अपनी एप्लीकेशन को आगे प्रोसेस करूँगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरी एप्लीकेशन के अगेंस्ट जो मेरा OTP है वो वेरीफाई हो चुका है। और लास्ट में बिल्कुल आप देखें, आपको लिखेगा वेरीफाई एंड सबमिट। मैं जैसे ही वेरीफाई सेव एंड सबमिट करता हूँ तो यहाँ से फिर अगेन मुझसे पूछ रहा है कि आप अपनी इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करना चाहते हैं। मैं इसको अलाउ कर देता हूँ और इसके बाद जो है वो मुझसे कुछ एक्सेस ले रहा है लोकेशन का, वो मैंने इसको अलाउ कर दिया है। और अब जो है वो मेरी एप्लीकेशन यहाँ से आके सबमिट हो चुकी है। आप देख सकते हैं, थैंक यू, मेरी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है। 3 से 4 मुझे SMS भी आ चुका है और 2 to 3 वर्किंग डेज़ में इंशाल्लाह मेरी एप्लीकेशन जो है प्रोसेस होके कंप्लीट हो जाएगी। फर्दर इसमें कोई क्यूरी है तो उन्होंने मुझे ट्रैकिंग ID भी मेरी दे दी है ताकि मैं इसको फर्दर आगे चेक कर सकूँ। तो उम्मीद है इंशाल्लाह से आपको बहुत सारा फ़ायदा हुआ होगा और आप घर बैठ के अपना अकाउंट ओपन कर सकेंगे। उम्मीद है कि आपको फर्दर कोई क्यूरी अगर होगी तो आप मुझे ज़रूर बताएंगे। आपकी SMS का, आपके कमेंट्स का मैं इंतज़ार करूँगा। आप मुझे SMS भी कर सकते हैं, नंबर ऑलरेडी व्हाट्सएप का आपके पास मौजूद है, अगर नहीं है तो आप ले लीजिए। इसके अलावा आप जो है अपने कमेंट्स ड्रॉप करें यूट्यूब के ज़रिए ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके और मैं आपके लिए बेहतरीन वीडियो ला सकूँ। कोई वीडियो या टॉपिक आप जानना चाहें तो मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि मैं उस पर भी काम करके मुकम्मल तहकीक के साथ आपके सामने हाजिर हो सकूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पब्लिक प्रो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपका मेरे साथ जुड़े रहे। पाकिस्तान पाइंदाबाद।